अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ। तो जी मैं लेके आ गई हूँ वलीमे का व्लॉग बड़े दिनों बाद। अभी सोई उठी हूँ तो मैंने कहा चलो आज बड़े दिन हो गए व्लॉग ही डाल दो। तो जी ये शुरू होने लगी है तैयारी वलीमे की। तो सारों ने पहनी थी साड़ियाँ। ये मेरी ब्लैक साड़ी और मैंने निकाला, इसको प्रेस करने लगी हूँ। जूता शूता भी निकल गया है और जो ज्वेलरी पहनी है वो भी निकाल ली है। ये जी अंदर उसके थोड़ा रेड कलर है, गोल्डन सिल्वर है और ये सारी मैचिंग मैंने निकाल ली है। ये मैंने तो छोटे निकाले हैं, टॉप्स वगैरह निकाले हैं। ये मेरा ब्रेसलेट है और ये मेरी रिंग्स हैं। इन सारों को मैंने इकट्ठा कर लिया है और निकाल लिया और एंड पे फिर बस जाते हुए जो है ना बस धोने ही लगी होती हैं। जितना मर्जी सारा कुछ कर लो एंड पे यही होता है, ये कर लो ये कर लो ये कर लो। ये जी अहमद बसाम घर से ही क्ले लेके आया है और ये इधर बैठ के सीढ़ियों में ना खेल रहा है और इसको और कोई काम नहीं है। और मुझे ये कह रहा है, ये फिंगर करके कहता है थोड़ी सी बन के थोड़ी सी वन खेल लूँ। जी स्टेज आ गई है, बहुत प्यारा हॉल था और ये जी बहुत दिन वाला था, लेकिन अंदर जब उन्होंने गेट वगैरह बंद कर दिए हैं तो सारा रात के जैसा समा लग रहा था। और ये खूबसूरत लाइटिंग की वजह से ये और ज़्यादा प्यारा लग रहा था। और ये जो इन्होंने सोफ़ों के ऊपर ये ऐसे झूपड़ियाँ का स्टाइल दिया ना, ये बड़ा क्यूट लगा मुझे। आपको भी देख के अच्छा लग रहा हो। ये सोफ़ा सेटिंग है और एक एक कमरा बनाया हुआ है यानी कि झोंपड़ी स्टाइल। और ये जी ये गोल्डन गोल्डन लड़ियाँ और ये गोल्डन गोल्डन ग्लोब से जो है ना लैंप से बनाए हुए, ये भी बड़े अट्रैक्टिव थे। ये अपनी तरफ खींच रहे थे कि आओ हमें देखो। तो हम इनको देख रहे थे। ये जी ऐसे लुक आ रही थी इनकी, ऐसे जो समझी छोटे छोटे से घर बने हुए थे सोफ़ा सेटिंग सेटिंग के साथ। और बहुत प्यारी लाइटिंग थी और अच्छा हॉल था, अच्छा लग रहा था। फिर जी हम जो है ये अहमद पसाम को भी मैंने खड़ा किया, इधर पिक्चर्स भी ली हमने बहुत सारी। अभी क्योंकि मेहमान गेस्ट वगैरह जो है ना आ ही चुके थे। दुल्हन वाले भी बड़े टाइम के पाबंद थे, वो तो पहले के ही आ चुके थे। हम लोग तो अपने टाइम पे गए हैं, लेकिन जो तो दूल्हे के घर वाले थे ना वो अभी तक घर वो नहीं आए थे। तो इस वजह से दुल्हन वालों का कोई वेलकम शेलकम ही नहीं हुआ। हम आए हैं, हम खुद आके उनको मिले हैं कि अच्छा जी। तो ये थोड़ा-सा हो मिस्टेक हो गई उनसे या जो भी कहें, लेट शादियों में ऐसा हो ही जाता है अक्सर, अप डाउन चल जाता है। ये जी अब धुआँ मैं कहती होती थी ना धुआँधार एंट्री, तो ये आज सही में दुल्हन दूल्हा की ना धुआँधार एंट्री हो गई है। और ये जी चल पड़े हैं अनार। और यहाँ पे जी गाना चल रहा था, वो जो आजकल ड्रामा इतना मशहूर हुआ हुआ है ना, इश्क मुश्किल, वो तेरा मेरा हो प्यार अमर, तू चाहे तो कदमों पे सर रख दूँ। वाह, 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 वाह! ये जी चलता रहा है गाना और इतना मज़ेदार म्यूज़िक इसका लग रहा था ना, खामोशी थी और ये गाना भी चल रहा था और साथ-साथ ये धुएँ धुएँ निकल रहे थे, फुलझड़ियाँ निकल रही थी। और ये देखें जी ये वाक़ई फुलझड़ी आ गई। ये ना इन्होंने ये जो छोटे-छोटे निकल रहे हैं ना, ये जो कलरफुल से वो हैं, पता नहीं इसको क्या कहते हैं, जो लड़ियाँ सी नहीं होती उसके ऊपर, ये बट से बहुत अच्छा करते हैं। ये पहले ना इसके अंदर गुलाब की पत्तियाँ होती थी, लेकिन वो फिर पाँव में आती है और ड्रेस भी बहुत ज़्यादा ख़राब होते हैं। मेरी मैक्सी का ऐसे ही हुआ था। फूलों वाली जगह पे मैं चली थी ना, तो उसके बाद जो है ना उसके सारे नीचे से सारी की सारी गंदी हो गई थी, पर्पल कलर की हो गई थी फूलों के कलर की वजह से। ये जी अब वो एक गोल सा घूमने वाले पे खड़े हो गए दूल्हा-दुल्हन, साथ उनको एक अम्ब्रेला पकड़ाई गई है और यहाँ पे गाना चल रहा था, तुमको पाया है तो जैसे खोया हूँ। और ये गाना इस टाइम पे बड़ा ही अच्छा लग रहा था। साथ-साथ ये देखें जी स्टेज वो घूम रहे हैं और साइडों पे फुलझड़ियाँ चल रही हैं और साथ-साथ गाना चल रहा है। पहले बर्फ़बारी हो रही थी और उसके बाद ये अनार चलने लग गए हैं और दुल्हन-दूल्हा घूमे जा रहे हैं। वो जैसे एक कहते थे वो होता है ना डेकोरेशन पीस में, वो शीशे के अंदर बॉल के अंदर जो 2 लड़का-लड़की खड़े होके घूम रहे होते हैं। ये तकरीबन वही सीन क्रिएट किया हुआ है इन लोगों ने और ये ऐसे घूम रहे हैं। और जो सा इन्होंने तो सारा कुछ एंट्री में माशाल्लाह बहुत सारा कुछ था, सारा का सारा ही कर लिया। जो-जो चीज़ें एंट्री में हो सकती थी ना कर ली। तो ये जी ये ज़बरदस्त सीन हो जाता है जब दूल्हा पकड़ता है अपनी दुल्हन का हाथ और उसको चढ़ाता है ऊपर स्टेज पे और फिर यहाँ पे गाना लगता है, तेरे हाथ में मेरा हाथ हो सारी जन्नतें। बस जी ये इतना ही बहुत है। ये जी फिर ये वाला गाना स्टार्ट हो गया, फिर ये गाना चलता रहा, उसके बाद जी ये लो ये जी आगे बबल्स। और ये इतने क्यूट लग रहे थे, बच्चों को भी इतने अट्रैक्टिव लग रहे थे कि उनका ध्यान सारा इधर जा रहा था कि हम जाके इनको फोड़ें और स्टेज पे चढ़ जाएं और दूल्हा दुल्हन की खैर बस बच्चे
ये बहुत प्यारे बबल्स लग रहे थे और पंजाबी में तो शायद इसको बुलबुले भी बोलते हैं ना। उर्दू में भी बोलते होंगे बुलबुले, तो ये बहुत अच्छे क्यूट से लग रहे थे। चलिए जी, एंट्री खत्म हो गई, सारे बैठ गए स्टेज पे। फिर दुल्हन वाले जो हैं ना वो दुल्हन से मिलने आ गए और मेरे बेटे ने सारी शादी इन सीढ़ियों में गुजारी है। बहुत पसंद आई। चलिए जी, खाना भी खुल गया, चावल आ गए, नान आ गया, रशियन सैलड थे और वो कोक थी और साथ में कुल्फ़ा था। और बच्चों की तो हो गई ईद इस दफ़ा। देख के कुल्फ़े को, और अहमद बसाम को भी बहुत ज़्यादा पसंद आया वो। उसने को उससे प्लेट से खाया नहीं जा रहा था, मैं खिला रही थी उसको। फिर मैंने कहा चलो मैं अब थोड़ी वीडियो बनाती हूँ। इसको मैंने ग्लास में डाल के दिया, कुल्फ़ा 7 चम्मच दी और ये बड़े मज़े से और कही जा रहा था यम्मी, एशी, टेस्टी को बोलता है एशी। मम्मा बहुत एशी है। मैं कहा चलो ठीक है खाओ। फिर मैं साथ-साथ इसकी वीडियो बनाई क्योंकि खाना ये मेरी गोद में बैठ के खा रहा था। फिर इसको मैंने गोद से उतारा, फिर इसको बेचारे को खड़ा किया, फिर ये वीडियो बनाई और ये मेरी आइसक्रीम है। और मैंने ये थोड़ी-सी खाई थी, ज़्यादा मेरे बच्चे ने ही खा ली थी। सब मैं साथ-साथ वीडियो बना ली थी। ये जी, ये बाहर का मंज़र है हॉल के ये देखें, बाहर इतना प्यारा मौसम था, ठंडी-ठंडी हवा चल रही थी, बादल आ गए थे और अंदर ऐसे लग रहा था जैसे रात है और बाहर लग रहा था दिन। चलिए जी, ख़त्म हो गया व्लॉग। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।